हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और आज हम लोग 20वें दिन जो हमारा 17th बीपीएससी का सीरीज़ है 100 डेज 100 आर्टिकल का, उसमें आज हम 20वें दिन पहुंच गए हैं। और आज हम आर्टिकल 26 का डिस्कशन करेंगे, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा शुरू हुआ था 25 के बाद अब 26 का डिस्कशन करते हैं। इस आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो उसका हेडिंग कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। किसको मैनेज करने का? रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का आज़ादी रहेगा। तो जैसे आर्टिकल 25 आपने देखा था, वो इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। ये एक रिलीजियस ग्रुप को कुछ अधिकार है उसके बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी कि 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स हैं। पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, मोरालिटी के ग्राउंड पे और हेल्थ के ग्राउंड पे। हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन, जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं या उनका कोई भी सेक्शन को 4 चीज़ों का अधिकार होगा। पहला, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। रिलीजियस या चैरिटी के पर्पस के लिए वो इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को। दूसरा, उस पर्टिकुलर रिलीजन के मैटर्स को वो अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट या मैनेज करेंगे। सो टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस अफेयर अपना वो खुद मैनेज करेंगे, उसकी आज़ादी होगी। तीसरा, टू ओन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, खरीद भी सकते हैं और अक्वायर भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल क्लेम्स, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। और चौथा, वैसी प्रॉपर्टी को कानून के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो ये 4 अधिकार एक रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड रिलीजियस ग्रुप को या उसके सेक्शन को दिया गया है, जिसपे 3 तरह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं: पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है कि आखिर रिलीजियस डिनोमिनेशन कौन कहलाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा जिनको ये अधिकार दिए जाएंगे। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए 3 क्राइटेरिया है कि आप रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर कहलाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला, कि इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर कॉमन बिलीफ, एक ग्रुप होना चाहिए लोगों का जो कि कॉमन बिलीफ शेयर करते हो, पहला। दूसरा, ये मिलकर एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करे, मिलकर क्या करे? कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाए। और तीसरा, इसका एक यूनिक डिस्टिंक्ट नाम होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे कोई बॉडी क्या बनेगी? रिलीजियस डिनोमिनेशन, और उसको ये बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक रिलीजियस डिनोमिनेशन का पार्ट बनता है। तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया बताया और ये 4 अधिकार आर्टिकल 26 में उनको दिए गए हैं। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। What are the restriction in the freedom to manage religious affairs? किन ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है? तो पब्लिक ऑर्डर आपने देखा है, नेशनल सिक्योरिटी नहीं, एजुकेशन नहीं, मोरालिटी बिल्कुल है, हेल्थ भी है, सेकुलरिज्म नहीं। सो 1, 4 एंड 5, करेक्ट आंसर इज 1, 4 एंड 5, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल 26 का एक ओवरऑल डिस्कशन था। अगले दिन हम लोग अगले आर्टिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।